फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट या 26-27 की यदि आप अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं और आपने उसे ई वेरीफाई भी कर दिया और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आपसे अपनी आईटीआर में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, आप अपना कैपिटल गेन रिपोर्ट करना भूल गए हैं या कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गए हैं या कोई इंफॉर्मेशन आपने इनकरेक्ट अपनी आईटीआर में प्रोवाइड की है, तो घबराइए नहीं। आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को फाइल करने की डेडलाइन थी 31 जुलाई 2026 और यदि आपने इस डेडलाइन को मिस कर दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी थोड़ी बहुत अपनी सैलरी की आईटीआर में बिजनेस इनकम दिखाकर आईटीआर 3 या आईटीआर 4 31 अगस्त 2026 तक फाइल कर देंगे, तो ये जुगाड़ आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आपकी आईटीआर स्क्रूटनी में आ सकती है और फ्यूचर में आप पर हेवी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इसलिए इससे बेटर है कि आप कुछ लेट फी देकर अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल करें और यदि आप अपनी बिलेटेड आईटीआर की डेट भी मिस कर देते हैं तब आपके पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है टू फाइल दी अपडेटेड आईटीआर यू। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रिवाइज रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं, इस पर आपको कितना इंटरेस्ट और लेट फी एप्लीकेबल है, आपकी बिलेटेड आईटीआर की ड्यू डेट क्या है, लेट फी क्या एप्लीकेबल है और बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के डिसएडवांटेजेस क्या है और आईटीआर यू आप कब तक फाइल कर सकते हैं और उस पर आपको कितना एडिशनल टैक्स पे करना होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं आईटीआर फाइलिंग टाइमलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को फाइल करने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2026। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स फॉर नॉन ऑडिट केस की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026 और आईटीआर 3 और 4 ऑडिट के केस में लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2026। यदि आप एक फर्म और एलएलपी है और आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है, उस केस में आपकी आईटीआर 5 को आप फाइल करेंगे बाय 31 अक्टूबर 2026 और नॉन ऑडिट के केस में फर्म और एलएलपी की आईटीआर 5 की भी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। कंपनी के केस में आपकी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2026, यानी कि आईटीआर 6 की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2026 और वहीं चैरिटेबल ट्रस्ट की आईटीआर 7 जिन पर ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 10B और 10B भी ऑडिट की लास्ट डेट है 30 सितंबर और आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट यानी आईटीआर 7 को फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2026। ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में ये डेट है 30 नवंबर 2026। बिलेटेड रिटर्न इज 31 दिसंबर 2026। रिवाइज रिटर्न की डेट है 31 मार्च 2027 विद लेट फी और अपडेटेड आईटीआर यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की लास्ट डेट है 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 31 मार्च 2031। रिवाइज रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं और क्या वाकई में रिवाइज आईटीआर पर भी आपको लेट फी और इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है? अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर को फाइल कर दिया है और बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपकी रिटर्न में कोई भी ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि आपने अपनी कोई इनकम गलत रिपोर्ट कर दी है, एलिजिबल डिडक्शंस आप क्लेम करना भूल गए हैं या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत एंटर कर दी है, ऐसी गलती को करेक्ट करने के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल किया जा सकता है।
यदि आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर को ड्यू डेट पे आप फाइल कर चुके थे और आपने उसे ई वेरीफाई भी कर दिया है और अब आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में रिवाइज आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की लास्ट डेट है 31 मार्च 2027। लेकिन यदि आप अपनी रिवाइज आईटीआर को 31 दिसंबर 2026 तक फाइल करते हैं, तब आप पर कोई भी लेट फी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन बजट 2026 में यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। रिवाइज आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया अप टू 31 मार्च 2027 और यदि आप अपनी रिवाइज आईटीआर को 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं, तो आप पर लेट फी एप्लीकेबल होगी अंडर सेक्शन 234I अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो लेट फी है 1000 रुपीज और 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फी है 5000 रुपीज। यहाँ पर आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा। यदि आप अपनी रिवाइज आईटीआर में आपने रियलाइज किया कि आपने कुछ इनकम रिपोर्ट करना आप भूल गए हैं और आपने कुछ एडिशनल इनकम अपनी रिवाइज आईटीआर में आप फाइल कर रहे हैं, जिसके वजह से आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अराइज हुए हैं, तो उस केस में क्योंकि आपने अपनी आईटीआर को ओरिजिनल आईटीआर को ड्यू डेट से पहले ही फाइल कर चुके थे और उसे ई वेरीफाई भी कर दिया था, तो आप पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A एप्लीकेबल नहीं होगा, पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी की वजह से आप पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और 234C एप्लीकेबल किया जा सकता है। ड्यू डेट से पहले आप जितनी बार चाहें अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी रिवाइज आईटीआर को भी फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आप अपनी बिलेटेड आईटीआर को भी रिवाइज कर सकते हैं, पर यहाँ पर जब भी आप अपनी बिलेटेड आईटीआर को रिवाइज करें, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B और C तीनों ही एप्लीकेबल हो सकते हैं और आप पर लेट एप्लीकेबल होगा। रिवाइज आईटीआर में आप जो चाहें एडिशनल इनकम, एडिशनल डिडक्शंस कुछ भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके रिफंड को भी आप क्लेम कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी ओरिजिनल फाइलिंग, आपने ओरिजिनल आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 30 जून 2026 को फाइल की और आपने उसे ई वेरीफाई कर दिया। तभी 1 अगस्त 2026 को आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स रियलाइज की, आपने नोटिस किया कि आपने अपने एलिजिबल डिडक्शंस आप क्लेम करना ही भूल गए। उस केस में आप अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप अपनी रिवाइज आईटीआर 31 दिसंबर 2026 तक फाइल करते हैं, तो उस केस में आप पर कोई भी यहाँ पर न तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और न ही लेट फी एप्लीकेबल होगी। लेकिन यदि आप 31 दिसंबर 2026 के बाद अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल करते हैं, उस केस में आप पर लेट फी अंडर सेक्शन 234I एप्लीकेबल की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं? यस, आप अपनी आईटीआर को ओरिजिनल डेडलाइन के बाद भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 आप अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं बाय 31 दिसंबर 2026 और यदि आप बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट भी मिस कर देते हैं, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर फाइल करने का लास्ट ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न ITR-U विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब हम समझते हैं बिलेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 क्या है। रिवाइज आईटीआर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 एंड बिलेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। अगर टैक्स पेयर ने ओरिजिनल आईटीआर की प्रिस्क्राइब ड्यू डेट मिस कर दी है, तो वह अपनी ड्यू डेट के बाद भी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है बाय 31 दिसंबर 2026।
बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आप पर लेट फी अंडर सेक्शन 234F एप्लीकेबल किया जाएगा। अगर आपकी इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है तो आप पर कोई भी लेट फी एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है उस केस में आप पर 1000 रुपी लेट फी एप्लीकेबल होगी, और यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आप पर 5000 की लेट फी एप्लीकेबल की जाएगी। और लेट फी के साथ साथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A भी एप्लीकेबल किया जाएगा एट अ रेट ऑफ 1% पर मंथ or the part of the month. Belated ITR अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 को फाइल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस इस प्रकार हैं। जब भी आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो आप पर लेट फी और इंटरेस्ट एप्लीकेबल किया जाता है। आप अपने बिजनेस लॉसेस और कैपिटल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। आप ओल्ड टैक्स रिजिम भी अब ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने बहुत सारे डिडक्शंस, HRA वगैरह उन्हें आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपके रिफंड को भी डिले कर दिया जाएगा। और यदि आप अपनी बिलेटेड ITR की भी ड्यू डेट मिस कर देते हैं उस केस में आपको अपनी ITR फाइल करने का लास्ट ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न ITRU। टाइम लिमिट टू फाइल द अपडेटेड ITRU। आप अपने अपडेटेड ITRU फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 को फाइल कर सकते हैं अंटिल 31 मार्च 2031 विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यदि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न ITRU फाइल करते हैं तो उसे फाइल करने के लिए आप पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी और कुछ रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल किए जाते हैं। यदि आप अपनी अपडेटेड ITR को विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइल करते हैं तो आपको 25% एडिशनल टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पे करना होगा। और यदि आप उसे आफ्टर 12 मंथ्स बट विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइल करते हैं तो आप पर एडिशनल 50% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर अपडेटेड ITRU फाइल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस इस तरह हैं। आप अपनी अपडेटेड रिटर्न एक बार आपने फाइल कर दी, आप उसे रिवाइज नहीं कर सकेंगे। आप अपना कोई भी नया रिफंड उसमें क्लेम नहीं कर सकते। आप कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स नहीं ले सकते। इसलिए जब भी अपनी ITRU फाइल करें पहले कंप्लीट कंप्यूटेशन और एलिजिबिलिटी केयरफुली चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आप अननेसेसरी लेट फी, इंटरेस्ट और पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो अपनी ओरिजिनल ITR को सही तरीके से और ड्यू डेट पर फाइल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।